बालक का सबसे पहला गुरु कौन है? उसकी माँ। अगर माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो बच्चे को जेबकतरा डाकू बना सकती है, जैसे संस्कार माँ देगी। इसलिए माँ का कर्तव्य है, जब तक बच्चा तरुण ना हो जाए, जवान ना हो जाए, और तरुण जवान क्या, जब तक माँ की अंतिम सांस रहे तब तक अच्छी शिक्षा ही बच्चे को प्रदान करें। धुंधुकारी जी की कथा सुनी थी ना पहले दिन। किसने बिगाड़ा था? माता ने बिगाड़ा था। माँ ने अच्छे संस्कार दिए होते, पिताजी को सत्यता बताई होती, तो धुंधुकारी जी इतने बड़े पापी ना बन जाते। इसलिए भक्तों, आपका भी कर्तव्य है कि कथा में आओ तो अपने नन्हे मुन्ने बालकों को लेकर आओ। लेकर तो आप सब आते हो, आपसे ज्यादा संख्या यहां बच्चों की होती है, अभी थोड़ी देर बाद देखना। लेकिन लाए और पंडाल में छोड़ दिया। 3 घंटे तो हमें मुक्ति मिली, घर में ले जाके मोबाइल पे पकड़ा दिया जब मुक्ति मिली, पंडाल में लाकर छोड़ दिया तब मुक्ति मिली। अब ना तो वो खुद कथा सुनेगा, ना किसी और को सुनने देगा। और कोई भक्त अगर पकड़ के बैठा देगा, हल्का सा डांट देगा, कुछ कह देगा, अच्छा वैसे तो घर आए थे कथा का कार्ड देने, और अब हम कथा सुनने आते हैं, बच्चे को लेकर आते हैं तो बच्चे को डांटते हो, प्रसाद भी नहीं देते मेरे बच्चे को। अरे तुमने डांटा होता, समझाया होता तो और किसी को डांटने की जरूरत ना पड़ती, आपसे आगे हाथ जोड़कर बैठता। ये बच्चे भी तो बैठे हैं, इनकी भी तो आयु 4, 5, 6 साल की है, वो बच्चे भी तो बैठे हैं वहां पर, इनके भी तो 2 हाथ पैर हैं, इन्होंने भी तो किसी माता पिता के घर में जन्म लिया है, इनका कैसे मन लग रहा है कथा में, ये क्यों नहीं भाग रहे पीछे। बाद में किस्मत को दोष देते हैं, बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, बेटी नहीं सुनती। अरे ना सुनने लायक तो तुमने ही बनाया है। कभी 10 मिनट बैठकर विचार किया कि हमारा बच्चा किस मार्ग पर चल रहा है। इसलिए कथा में आए तो बच्चों को जरूर लेकर आए, लेकिन आपके बच्चे से किसी प्रकार की किसी श्रोता को अशांति नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। किसका? जो बच्चे को लेकर आएगा। और किसी को कोई परेशानी हो रही है, ऐसा सोचें कि अब कल से बच्चों को ही नहीं लाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लाओगे नहीं तो बैठना कैसे सीखेगा, कथा कैसे श्रवण करेगा, अच्छे संस्कार कैसे पढ़ेंगे। लाओ, 1 दिन बैठने में दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, 3 दिन दिक्कत होगी। शरारती भी तो धीरे धीरे बना है, तो सुधरेगा भी धीरे धीरे। हर नित्य इस प्रयास को करो। सभी माताओं से निवेदन है मेरा, और जितने पुरुष लोग बैठे हैं, जो लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन कि बच्चा जब आपके कंधे के बराबर हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उससे दोस्ती कर लो। अनुशासन अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है। इतना डरा के रखोगे तो एक माचिस भी उसको खरीदनी होगी तो छुप के खरीदेगा, कहीं पापा को ना पता चल जाए। सारे काम धीरे धीरे छुप के करने लगेगा। छुप के कब सिगरेट पीने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जब पता चलेगा जब उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे। मित्रवत व्यवहार रखोगे तो उसको कोई समस्या होगी तो एक दोस्त की तरह वो आपसे शेयर कर सकेगा। तो ध्रुव जी को इतने अच्छे संस्कार, जंगल में उनकी माँ ने अकेले रहते हुए, भोजन पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बच्चे की परवरिश के लिए किसी पैसे की, किसी कोठी की, किसी की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी आज तक स्कूल नहीं गए, लेकिन संस्कार देखो, नारद जी को खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं।